नमस्कार, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास का सामान्य अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश है और गुहिल वंश जो राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन वंश है, जिसके वंशज आज भी मेवाड़ के अंदर है। आज हम महान वंश गुहिल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जो रियासत है उसका नाम है मेवाड़ रियासत। रियासत का नाम मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत के अंदर देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम क्या है। मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम, मेवाड़ रियासत जो है इसका प्राचीन नाम आता है मेदपाट। इसको मेदपाट के नाम से जाना जाता था। मेदपाट के साथ ही इसको हम प्रागवाट के नाम से भी जानते थे। मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट है। ये जो मेदपाट या प्रागवाट है, ये इसका प्राचीन नाम है, जो अपभ्रंश होते हुए इसका नाम पड़ गया मेवाड़। मेवाड़ रियासत पहले प्राचीन काल के अंदर जनपद हुआ करते थे। उन्हीं जनपदों के अंदर एक जनपद था जिसका नाम था सीवी जनपद। सीवी जनपद, ये जो सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद का हिस्सा हुआ करती थी मेवाड़ रियासत। जनपद कहते हैं जिले को। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी हम देखते हैं जिलों को जनपद के नाम से जाना जाता है। यही सीवी जनपद है। और इस सीवी जनपद की यदि बात करें, आपसे पूछा जाए भाई सीवी जनपद की राजधानी कौन सी है, तो सीवी जनपद की जो राजधानी है उसका नाम आता है नगरी। इसी नगरी को हम मध्यमिका के नाम से जानते हैं। तो सीवी जनपद की राजधानी कौन सी हुई? मध्यमिका या नगरी। इसको मध्यमिका या नगरी के नाम से इसको जानते हैं। ये जो सीवी जनपद है, इसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी, इस नगरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में अपने जानते हैं। नगरी के बारे में कहा जाता है कि ये जो मध्यमिका या नगरी है, ये राजस्थान का, कहां का? राजस्थान का प्रथम उत्खनित होने वाला प्रथम स्थल है। राजस्थान का प्रथम उत्खनित होने वाला पूरा स्थल है कि वो स्थल जहां राजस्थान के अंदर सबसे पहले जिसका उत्खनन हुआ वो कौन सा है? मध्यमिका है। ये जो नगरीय मध्यमिका है, इसका उत्खनन हुआ कब? 1904 के अंदर इसका उत्खनन हुआ था। करने वाले कौन थे? करने वाले थे D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने इनका क्या किया? उत्खनन किया। तो पूछा जाए भी राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन पूरा स्थल जिसका उत्खनन हुआ, सर्वप्रथम उत्खनन होने वाला पूरा स्थल कौन सा है? तो वो कौन सा हो गया? नगरीय मध्यमिका हो गया। करने वाले D.R. भंडारकर, हुआ कब? 1904 के अंदर। नगरीय जो मध्यमिका है, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और यही जो मध्यमिका ये नगरी है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका वर्णन हमें कौन से ग्रंथों में मिलता है? इसका वर्णन हमें महाभारत के अंदर मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? महाभारत के अंदर मिलता है। और महाभारत के साथ महाभाष्य के अंदर भी मिलता है। महाभाष्य के अंदर भी मिलता है। पतंजलि की रचना महाभाष्य के अंदर भी वर्णन मिलता है। RS 2015 के अंदर इसका क्वेश्चन आया कि वो कौन सा स्थल है जिसका वर्णन महाभारत में महाभाष्य के अंदर मिलता है, जिसके अंदर सभी ने विराट लगाया, जो गलत हुआ था। तो महाभारत में महाभाष्य के अंदर वर्णन किसका मिलता है? नगरीय चित्तौड़ का। इसके साथ ही अपने विद्वान है पाणिनि, जिनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी के अंदर भी वर्णन मिलता है किसका? नगरीय मध्यमिका। इसका वर्णन हमें अष्टाध्यायी के अंदर भी मिलता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुहिल वंश, और गुहिल वंश के अंदर गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत दिए गए हैं? गुहिल वंश के अंदर मतों के अंदर देखते हैं अपने। सबसे पहले एक विद्वान जिसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। अबुल फजल की बात करते हैं। अबुल फजल की, अबुल फजल से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में अपने बात करेंगे D.R. भंडारकर की। D.R. भंडारकर। और एक व्यक्ति आते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, इनकी बात करेंगे। इसके बाद में एक विद्वान जिनको कहते हैं G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनकी बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा गुहिल वंश के बारे में? और एक विद्वान आते हैं कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास ने क्या कहा गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में? ध्यान से समझना। अबुल फजल, अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के अंदर
किसी जमाने के अंदर एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था नौशेखा आदिल। और ये जो नौशेखा आदिल है ये किसी काल के अंदर भारत आई और इनकी जो संतान है वो ही क्या है, गुहिल। ऐसा मत देते हैं अबुल फजल कि ईरान के शासक, कहां के शासक, ईरान के शासक नौशेखा आदिल, नौशेखा आदिल के वंशज है, नौशेखा आदिल की संतान है, ऐसा जो कहते हैं वो कहने वाले व्यक्ति हैं अबुल फजल। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी बात को काटते हुए कहा कि ये जो गुहिल है ये विदेशी जाति से संबंधित है। कौन सी जाति से संबंधित है, विदेशी। तो विदेशी जाति से संबंधित गुहिलों को किन्होंने बताया, किन्होंने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने बताया। बात करते हैं डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा की। इन्होंने बताया कि ये जो गुहिल है ये नागर गोत्रीय ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है, नागर गोत्रीय ब्राह्मण है। तो नागर गोत्रीय ब्राह्मण का जो मत है वो किन्होंने दिया, वो दिया डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। जीएच ओझा की बात करें, जीएच ओझा ने कहा कि ये ब्राह्मण तो है लेकिन सूर्यवंशी ब्राह्मण है, सूर्यवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय इन्होंने कहा। किन्होंने, जी करें। कवि श्यामल दास ने कहा कि ये जो गुहिल है इनके बारे में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है, वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन, कवि श्यामल दास। और कवि श्यामल दास ने कहा कि वीर विनोद के अंदर 36 शाखाएं बताई गई है, 36 शाखाएं बताई गई है। और ये जो 36 शाखाएं हैं ये किसकी है, ये क्षत्रियों की शाखाएं, गुहिलों की नहीं है। क्षत्रियों की 36 शाखाएं बताई गई है। इन 36 शाखाओं के अंदर एक शाखा आती है जिसका नाम है गुहिल। क्या नाम है, गुहिल। तो गुहिलों की शाखाओं के अंदर एक, क्षत्रियों की 36 शाखाओं के अंदर एक गुहिल क्षत्रिय भी आते हैं। तो कवि श्यामल दास कहते हैं कि ये किस से संबंधित है, क्षत्रियों से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमने मेवाड़ रियासत की बात करें तो मेवाड़ जो रियासत है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। आपसे पूछा जाए कौन सी है तो कौन सी रियासत है, मेवाड़। अब प्राचीन आगे नवीन भी देखते हैं। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है। इसी प्रकार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, कोई ना कोई वजह है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की। इसके अलावा राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की। इसके अलावा एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है। इसके अलावा यादव रियासत कौन सी है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जाट रियासतें कौन सी है, इसकी बात करेंगे। ध्यान से समझना। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, झालावाड़ 1838। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। अब यहां ध्यान देना, ये दोनों मैंने बताए हैं, ये दोनों क्षेत्रफल के आधार पर है। किसके आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत आमेर और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अब यहां पर जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की उसका नाम है करौली। कौन सी रियासत, करौली रियासत। और करौली रियासत के अंदर उस समय शासक हुआ करते थे हरबख्शपाल। कौन थे, हरबख्शपाल। 9 नवंबर 1817 को करौली के साथ संधि की जाती है। राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने संधि की इनसे, अंग्रेजों से, उसका नाम था सिरोही। कौन सी रियासत,
सिरोही। और सिरोही ने संधि कब की? 11 सितंबर 1823 ईस्वी को इन्होंने संधि की थी। यहाँ के शासक थे शिव सिंह। इसके अलावा एकमात्र रियासत जो मुस्लिम है उसका नाम है टोंक। क्या नाम है? टोंक रियासत है एकमात्र मुस्लिम। अमीर खां पिंडारी। यादव रियासतों की बात करें तो 2 रियासतें आएंगी। एक आएगी अपने पास में जैसलमेर, जादौन शाखा जैसलमेर, और एक आएगी अपने पास में करौली, यादव शाखा। जाट रियासतें 2 है। एक है भरतपुर, कौन सी रियासत? भरतपुर है। और नंबर 2 पे आती है धौलपुर। ये 2 रियासतें कैसी रियासतें हैं? जाट रियासतें हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।